नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुंबई बम धमाकों में इस्तेमाल की गई स्कूटर की शिनाख्त कर ली गई, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी का दावा। कल होने वाले रियासती काबीना के इजलास से कबल मुस्तफी वज़रा को मनाने चीफ मिनिस्टर और पीसीसी सदर की कोशिशें जारी। जीएचएमसी हुदूद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करने जीएचएमसी को हाईकोर्ट की हिदायत। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी की सेहत इत्मीनान बख्श, 5 या 6 दिनों में डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। मरकजी हुकूमत की जानिब से 1 अगस्त से कबल अलहदा तेलंगाना पर मुस्बित ऐलान न करने पर एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी, कोदंडाराम का बयान। और नींद में खलल अंदाजी पर जालिम मां बाप ने कमसिन बेटी को मौत की नजर कर दिया, करीमनगर में दिल दहला देने वाला वाकया। अब खबरें तफसील से। मुंबई बम धमाकों की तहकीकात कर रही एजेंसियों ने धमाके में इस्तेमाल की गई स्कूटर की शिनाख्त कर लेने का दावा किया है। मरकजी वजारत दाखिला के सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने यह बात बताई है। ताहम धमाकों के 40 घंटों बाद भी अभी तक तहकीक कुंदगान को धमाके के जिम्मेदारों के खिलाफ सुराग नहीं मिल पा रहे हैं। तहकीकाती एजेंसियां धमाका किए गए मुकाम के पास मौजूद सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी मुश्तबा अफराद का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दाखिला सेक्रेटरी ने बताया कि पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के जरिए 11 सीडीज हासिल हुए हैं और तमाम की जांच की जा रही है। दाखिला सेक्रेटरी ने धमाके से मुतालिक बैरूनी मुल्क से मौसूल हुए ईमेल की भी तहकीकात का इशारा दिया है। ताहम उन्होंने किस मुल्क से ईमेल भेजा गया, इस सिलसिले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। So that process is on. People who are not recognized by local people have to be put through a database to see whether they match other people. The suspicious people are being verified. You are aware that we also have identified the scooter in which one of the bombs was planted. We have an email which originated elsewhere, but it's being followed up. उधर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने आज ये सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि चारशंबे को मुंबई में हुए सिलसिलावार बम धमाकों के फौरी बाद पुलिस कमिश्नर से राब्ता कायम करने में वो 15 मिनट तक नाकाम रहे। खानगी न्यूज चैनल से बात करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि बम धमाकों के बाद मवासलाती निजाम ठप होकर रह गया था, जो कि ताज्जुब की बात है और इसे कबूल नहीं किया जा सकता। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि धमाके के बाद 15 मिनट तक मोबाइल नेटवर्क जाम हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की खामियों को दूर करना चाहिए। उन्होंने मुंबई के अवाम की जानिब से धमाकों के बाद बरहमी के इजहार को हक बजानिब करार दिया। Analyze every piece of information that comes. Attacking India and attacking places which hurt most. Now Mumbai is the most industrialized city. It's a prosperous city. It's people who work in Mumbai are prosperous. So if they want to hurt us maximum, then they would choose targets which are such targets. And उधर बीजेपी ने मुंबई बम धमाकों के बाद वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और वजीर दाखिला पी चिदम्बरम की जानिब से दिए गए बयानों की शदीद मजम्मत की है। पार्टी के तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वजीर आजम ये कहते हैं कि आइंदा से ऐसे दहशतगर्द हमलों को होने नहीं दिया जाएगा, जबकि चिदम्बरम कहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम शहरी इलाके महफूज नहीं हैं। उन्होंने दोनों कायदीन से अवाम के सामने अपने बयानों का खुलासा करने का मुतालबा किया है। The BJP would like to raise certain important questions from the UPA government. पहला सवाल, प्रधानमंत्री जी ने कल मुंबई में कहा कि आगे हम ऐसे किसी भी हमले को रोकने की कोशिश करेंगे। यह उनकी घोषणा है। हम ये प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे कि आपने किस आधार पर यह दावा किया है।
Mr. Prime Minister, please tell the nation on what basis have you made this claim that the government of UPA will ensure that no such terrorist attack happens in future. ये आपसे कहना इसलिए जरूरी है और ये सवाल भी करना जरूरी है कि आपके गृह मंत्री ने कल मुंबई में दोहराया कि पूरा अर्बन इंडिया सेफ नहीं है। आज के हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन रिपोर्ट है, इंटायर अर्बन इंडिया इज वल्नरेबल फ्रॉम टेररिस्ट अटैक। कल रियासती काबीना का इजलास होने जा रहा है और उससे कबल मुस्तफी वज़रा को मनाने की पूरी तरह से कोशिशें की जा रही हैं। रियासत में अलहदा तेलंगाना और मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में जारी सरगर्मियों के दौरान चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण ने रियासती वज़रा और मुख्तलिफ कायदीन से सिलसिले में मुलाकात की है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने जहां कैंप ऑफिस में डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का और रियासती वजीर श्रीधर बाबू से मुलाकात की, वहीं सदर पीसीसी सत्यनारायण ने अपनी खामगाह पर तेलंगाना के वज़रा सबीता इंदर रेड्डी, पोनाला लक्ष्मैया, बसवराज सारैया, डीके अरुणा, राम रेड्डी वेंकट रेड्डी और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी से मुलाकात की है। पता चला है कि बोत्सा सत्यनारायण ने तेलंगाना वज़रा से मसले तेलंगाना पर बातचीत की है और उनके इस्तीफों से दस्तबरदारी के मसले पर भी उन्हें राजी करने की कोशिश की है। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से 21 अगस्त तक अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करने का मुतालबा किया है। कोदंडराम ने आज तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन की जेएसी के कायदीन की हमरा चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। मुलाजमीन की जेएसी ने चीफ मिनिस्टर को 21 अगस्त से अलहदा तेलंगाना के लिए भूख हड़ताल शुरू करने की नोटिस भी हवाले की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि 21 अगस्त तक मरकजी हुकूमत मुस्बित फैसला नहीं लेती है तो एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। कोदंडराम ने चीफ मिनिस्टर से तेलंगाना अवाम के जज्बात और सरकारी मुलाजमीन की जिदोजहद से हाईकमान को वाकिफ करवाने की दरख्वास्त की। పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అని వారికి తెలియజెప్పినాం। ఆంధ్ర తెలంగాణ విలీనం అనేది ఒక షరతుల మేరకు జరిగింది। ఆ షరతుల అమలు మీద ఆధారపడే ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు నిర్ణయం అవుతుందని నాడే నెహ్రూ గారు చెప్పిండ్రు। మరి ఈ షరతులు ఉల్లంఘించబడినాయి కాబట్టి रियासती असेंबली के स्पीकर एन मनोहर हैदराबाद पहुंच गए हैं। अलहदा तेलंगाना के लिए कांग्रेस, तेलुगु देशम, टीआरएस और बीजेपी के तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों की जानिब से दिए गए इस्तीफों पर स्पीकर असेंबली एन मनोहर की जानिब से जायजा लेने जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने कहा था कि हैदराबाद पहुंचने के बाद वो इस सिलसिले में अवामी नुमाइंदों के मकतूबात इस्तीफों का जायजा लेंगे। रियासती हुकूमत ने रियासत के 3 अहम यूनिवर्सिटीज के लिए नए वाइस चांसलर्स का तखर्रुर किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर पी सत्यनारायण को वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर अकबर अली खां अहमद और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए पी प्रकाश नए वाइस चांसलर बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आज जेएचएमसी हुदूद में नाजायज तमीरात पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कमिश्नर जेएचएमसी से खवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर की जाने वाली इमारतों के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। अदालत ने जेएचएमसी को इस सिलसिले में 3 हफ्तों के अंदर हलफनामा दाखिल करने की भी हिदायत दी है। कायद मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की हालत में काफी बेहतरी आई है। डॉक्टर्स ने कायद मजलिस की सेहत पर इत्मीनान का इज़हार किया है। डॉक्टर ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी का कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका है और उन्हें 5 या 6 दिनों में दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ఆయనకి పొట్ట ప్రాబ్లమ్స్ మెజారిటీ సాల్వ్ అయిపోయినట్టే అనుకుంటున్నాం। ఇప్పుడు ఆయనకి ఏమీ ప్రమాదం లేనట్టే, ఆయనంతా బాగున్నట్టు, ఆరోగ్యం అంతా బాగయ్యి 4-5 రోజుల్లో ఇంటికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందని చెప్తున్నాం। करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने वाईएसआर कांग्रेस की जानिब से सोनिया गांधी के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि सोनिया गांधी को बुरा भला कहना, उन पर तनकीदें करना अपनी मां को फाहिशा कहने के बराबर है। पूनम प्रभाकर ने इंतबा दिया कि अगर वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन अपने बयानों से बाज नहीं आएंगे तो एनएसयूआई और कांग्रेस के कायदीन उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की वजह से सियासी और माशी हालत को बेहतर बनाने वाले आज सोनिया गांधी पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जानिब से मसले तेलंगाना पर वज़रा और अवामी नुमाइंदों के इस्तीफों पर सिर्फ चंद वज़रा को तलब करके इजलास मुनक्किद करने पर भी अफसोस का इजहार किया।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। बाएतमाद तालीमी इदारे में तालीमी सफर जारी रखवाने सरपरस्तों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। अब्दुल्ला एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों में तोसी। रॉयल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन, किसी भी मीडियम से इंटर या मुमासिल इम्तिहान कामयाब। खवातीन के लिए जरीन मौका, रजिस्ट्रेशन जारी है। बीए, बीकॉम और बीएससी में बेशुमार शोबे। फौरी राब्ता कीजिए रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, पंजशाह, चार मीनार। फोन नंबर 24560452, 9293002567। वफा की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट ने आज वोट बराए नोट स्कैम में दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी की सख्त सरजनिश की है। जस्टिस आफताब आलम की बेंच ने कहा कि अदालत दिल्ली पुलिस की सुरफ्तार तहकीकात से मुतमईन नहीं है। अदालत ने कहा कि पुलिस 2 साल से इस मसले पर मौजू पेशरफ्त करने से कासिर रही और न ही किसी भी जिम्मेदार को तहवील में लेकर पूछताछ की गई है। क्या मां बाप इतने जालिम भी हो सकते हैं कि अपने चैन और सुकून में खलल पड़ने पर अपनी ही औलाद को खत्म कर दें? ऐसा एक वाकया करीमनगर में पेश आया, जहां एक जालिम मां और बाप ने अपनी कमसिन बेटी को महज अपने सुकून में खलल पड़ने पर उसे मौत की नजर कर दिया। पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता रात कमसिन मुतवफ़ी के मुसलसल रोने की वजह से जालिम मां बाप ने उसे अपने घर के सम्प में फेंक दिया और पुलिस में उसके अगवे की झूठी शिकायत दर्ज करवाई। जब पुलिस डॉग स्क्वाड के हमरा उनके मकान पहुंची तो कमसिन बच्ची की लाश सम्प से बरामद हुई। पुलिस ने मुतवफ़ी की मां और बाप को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़े से करीमनगर में सनसनी फैल गई है। शहर के मजाफात में वाक़े बुदपुल से 6 रोज कबल अगवा किए गए रियल एस्टेट ताजिर मधुसूदन रेड्डी की लाश आज मेटपल्ली में दस्तयाब हुई। पुलिस ने मधुसूदन रेड्डी के अगवे और कत्ल की वजह जायदाद का तनाज़ा बताई है। पुलिस इस कत्ल के पीछे मधुसूदन रेड्डी के रिश्तेदार मनमोहन रेड्डी के रोल की भी तहकीकात कर रही है। हाईकमान से ताबेदारी और हम ख्याल जमातों और कायदीन से साझेदारी की हिकमत अमली के तहत क्या कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन हुसूल तेलंगाना के मकसद में कामयाब हो पाएंगे? जबकि तेलंगाना जैसे हसास मसले पर कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन की 48 घंटों की भूख हड़ताल 36 घंटों तक महदूद होकर ड्रामाई शो में तब्दील हो गई थी। पेश हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फिरोज की रिपोर्ट। अलहदा तेलंगाना के लिए कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों के इस्तीफों की तेलंगाना के हामी तमाम गोशों की जानिब से सिताइश की जा रही है, लेकिन 13 जुलाई की सुबह 10 बजे हुसूल तेलंगाना के लिए शुरू की गई तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन की 48 घंटों की भूख हड़ताल में कई ऐसे मनासिर दिखाई दिए जिसे देखकर यह अंदाजा होता है कि तेलंगाना से वफादारी और हाईकमान की ताबेदारी के दौरान हुसूल तेलंगाना ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। कांग्रेस कायदीन की 48 घंटों की भूख हड़ताल में तेलंगाना कायदीन में राब्ते की कमी वाज़े नजर आ रही थी, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि तेलंगाना कायदीन में इस मसले पर इत्तेफाक राय किस तरह हो पाएगा। और 48 घंटों की भूख हड़ताल की वाज़े तौर पर तशहीर भी नहीं की गई थी। बारिश की वजह से भी भूख हड़ताल का जोश मान पड़ चुका था, लेकिन मौसम को देखते हुए कांग्रेसी कायदीन ने इस भूख हड़ताल का लुत्फ उठाया और तेलंगाना के बहाने जमकर रक्स भी किया। भूख हड़ताल में बाज़ वज़रा ने सिर्फ तमाशबीन का रोल अदा किया। भूख हड़ताल कैंप पर ऐसे कायदीन भी देखे गए जो शाम होते ही हड़ताल कैंप से निकल गए। मीडिया के कैमरों की चमक जब तक हड़ताली कैंप पर मौजूद रही, कायदीन बैठे रहे। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव और नागम जनार्दन रेड्डी की आमद से कांग्रेसी कायदीन में जबरदस्त जोश नजर आया और मौके का फायदा उठाते हुए केसीआर ने कांग्रेसी कायदीन के सामने यहां तक कह दिया कि तेलंगाना कायदीन अपने तेलंगाना मौक़िफ़ पर संजीदा हैं और दर हकीकत कांग्रेस पार्टी ही धोखेबाज है, उसके कायदीन नहीं। रियासती वजीर गीता रेड्डी ने यह इशारा भी दे दिया कि 2014 से कबल तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन रक्स में मसरूफ रहे और उनका यह रक्स तेलंगाना अवाम के जहनों में कई सवाल खड़े करता है। हड़ताल कैंप पर मौजूद तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन की कमाल संभालने वाले जाना रेड्डी और केशव राव भी तेलंगाना कायदीन के रक्स पर नाराज दिखाई दिए।
तेलंगाना के अवाम ये जानना चाहते हैं कि क्या तेलंगाना कायदीन को मरकजी हुकूमत की जानिब से तश्कील तेलंगाना का इशारा मिल गया है जिसके लिए वो रक्स कर रहे हैं, या फिर तेलंगाना के नाम पर हुई ड्रामेबाजी की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। यह बात गौरतलब है कि कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन का विकार तेलंगाना अवाम में काफी हद तक कम हो चुका था, लेकिन इस्तीफों और फिर भूख हड़ताल के बाद शायद ये कायदीन ये समझ रहे हैं कि वो अब तेलंगाना अवाम के हीरो बन चुके हैं, इसलिए उन्होंने जमकर जश्न मनाया। अलहदा तेलंगाना तहरीक के हीरो समझे जाने वाले टीआरएस सरबराह केसीआर की जानिब से तेलंगाना के वफादार होने का कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन को सर्टिफिकेट दिए जाने से भी तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन बेहद खुश हैं। और कल तक जो कायदीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होने से कतराते थे, अब कैंपस जाकर तलबा से भूख हड़ताल खत्म करने की तरगीब भी दे चुके हैं। कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन जश्न और रक्स के बाद इतने थक गए कि उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को 36 घंटों के अंदर ही सिक्योरिटी की वजह बताकर खत्म कर दिया। जिस वक्त भूख हड़ताल कैंप पर कांग्रेसी कायदीन रक्स कर रहे थे, उस वक्त उनकी पार्टी सदर सोनिया गांधी मुंबई बम धमाकों के मुतासरीन से मुलाकात के लिए मुंबई पहुंची थी और यकीनन सोनिया गांधी इंतहाई सोगवार माहौल में मुतासरीन से मुलाकात करते हुए उनकी हिम्मत बंधा रही थी। लेकिन यहां कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन उन सब बातों को भूलकर नाच गाने में मसरूफ थे और फिर आखिर में उसी मुंबई बम धमाकों के तनाजुर में सिक्योरिटी के नाम पर अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। तेलंगाना से अपनी वफादारी को साबित करते हुए तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने केसीआर के बशमूल तेलंगाना अवाम से हमदर्दी तो हासिल की, लेकिन हड़ताल का अहम एजेंडा यानी अलहदा तेलंगाना को क्या वो हासिल कर पाएंगे? 36 घंटों में ही भूख हड़ताल खत्म करते हुए कांग्रेसी कायदीन ने पार्टी ताबेदारी का सबूत तो दे दिया, लेकिन दीगर हमख्याल जमातों और कायदीन से साझेदारी को कामयाब बनाने और उनका एतमाद हासिल करने में कांग्रेसी कायदीन कहां तक कामयाब हो पाएंगे, ये देखना होगा। मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन पर यह शेर सादिक आता है, दिल में हिम्मत भी नहीं, आंख में आंसू भी नहीं, उस पर यह जुल्म के जज्बात पे काबू भी नहीं। जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खातून को अस्करियत पसंदों के चुंगल से आजाद कराते हुए 3 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया है। पुलिस ने बताया कि कुपवारा जिले के लोलाब इलाके में अस्करियत पसंदों ने घर में दाखिल होकर खातून को यरगमाल बना लिया था। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खातून को बहिफाजत आजाद करा लिया। पुलिस के साथ हुए इस इनकाउंटर में 3 अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी अहदेदारों के मुताबिक महलुकीन में लश्कर तैयबा के 2 कमांडर्स भी शामिल हैं। जनूबी सूडान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जमहूरिया जनूबी सूडान को अक़वाम मुत्तहिदा का 193वां रुकन बनाने का फैसला किया गया। इस तरह 9 जुलाई को वजूद में इस मुल्क के हुकूक और फ़राइज़ भी वही होंगे जो अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर रुकन ममालिक के हैं। अब जनूबी सूडान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने मौक़िफ़ का इजहार कर सकता है और अपनी सलामती को दरपेश खतरात की सूरत में सलामती कौंसिल से रुजू हो सकता है। पेंटागन के एक सीनियर अहदेदार ने इस बात का एतराफ़ किया है कि जारिया साल के अवाइल में अमेरिका की दिफाई टेक्नोलॉजी से मुतालिक तकरीबन 24,000 फाइलों का डाटा सरखा कर लिया गया है। अमेरिका के नायब मोहतमद दिफा विलियम लिन ने यह इंकशाफ किया है कि यह एक साइबर हमला है और इससे निपटने के लिए नई हिकमत अमली तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरखे का यह वाक़या मार्च में पेश आया है, ताहम उन्होंने इस वाक़े के पीछे किसी मुल्क के मुलविस होने की वजाहत नहीं की है। वाज़ेह है कि अमेरिका के महकमे दिफा ने तकरीबन 15,000 कंप्यूटर नेटवर्क्स और 7 मिलियन कंप्यूटर्स दुनिया भर में तैनात कर रखे हैं। तुर्की में कुर्द बागियों की जानिब से जुनूब मशरिकी सूबे में किए गए हमले में 13 तुर्क सिक्योरिटी मुलाजमीन हलाक हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की तैयब अर्दोगान ने इस मसले पर गौर के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया है। हमले के बाद तुर्क फौज की फ़ज़ाया की जानिब से हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। तुर्क फौज के सरबराह ने बताया कि घने जंगल में शिद्दत पसंदों की जानिब से बम फेंके जाने के बाद आग लग गई, जिसमें 13 सिक्योरिटी मुलाजमीन हलाक हो गए। लेकिन मुकामी अनी शाहिदीन ने बताया कि तुर्क जंगी जहाज़ों की जानिब से फ़िज़ाई कार्रवाई के दौरान कुर्द बागियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया था और करीब में वाक़ तुर्क सिक्योरिटी मुलाजमीन भी हमले की जद में आ गए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुंबई बम धमाकों में इस्तेमाल की गई स्कूटर की शिनाख्त कर ली गई, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी का दावा।
कल होने वाले रियासती काबीना के इजलास से कबल मुस्तफी वज़रा को मनाने चीफ मिनिस्टर और पीसीसी सदर की कोशिशें जारी। जीएचएमसी हुदूद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करने जीएचएमसी को हाईकोर्ट की हिदायत। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत इत्मीनान बख्श, 5 या 6 दिनों में डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। मरकजी हुकूमत की जानिब से 1 अगस्त से कबल अलहदा तेलंगाना पर मुस्बित ऐलान न करने पर एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी, कोदंडाराम का बयान। और नींद में खलल अंदाजी पर जालिम